हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड का थर्ड सेमेस्टर देने जा रहे हैं। पेपर कोड एडू बीएड 110 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत और प्रणाली। इसका यूनिट 2 टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक संचार प्रक्रिया के रूप में शिक्षण पढ़ रहे थे हम लोग। तो यूनिट 2 का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग यानी SST, जिसको हिंदी में कहते हैं सिम्युलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। सेमेस्टर 3 के बाकी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। पेपर कोड 110 का यूनिट 1 मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया था और यूनिट 2 के अभी तक 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ SST यानी SST की अवधारणा और अर्थ। फिर है अजम्पशंस ऑफ SST यानी उसकी मान्यताएं, प्रोसीजर यानी कि प्रक्रियाएं, एलिमेंट्स यानी कि तत्व, एडवांटेजेस यानी उसके लाभ और यूजेस यानी उसके उपयोग। सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। मे बी MCQs में ये भी पूछ ले आपसे। जानते हैं अब इसका कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन। क्रूइक्सहैंक 1968 has developed a teacher training system. This system of training is being devoted by several terms such as role playing, artificial teaching, pilot training, laboratory method, clinical method, and inductive scientific method. The current teaching practices are teacher education programs have the following limitations. 1968 में क्रूइक्सहैंक ने एक शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की थी। प्रशिक्षण की इस प्रणाली को कई अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भूमिका निभाना, कृत्रिम शिक्षण, पायलट प्रशिक्षण, प्रयोगशाला विधि, नैदानिक विधि और आगमनात्मक वैज्ञानिक विधि। वर्तमान में जो हमारे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हैं, उनमें निम्नलिखित सीमाएं हैं, यानी कि उनमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि The pupil teacher are sent to actual classroom teaching during teaching practices program without inducing the role of teacher. Some training institutions have the provision for demonstration lesson. तो होता क्या है कि शिक्षक की भूमिका को प्रेरित किए बिना शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम के दौरान ही छात्र शिक्षक को वास्तविक कक्षा में शिक्षण के लिए भेजा जाता है। कुछ ऐसे प्रशिक्षण संस्थान भी हैं जहाँ पे प्रदर्शन का पाठ पढ़ाने का प्रावधान है, जैसे कि किसी भी जवान को भर्ती करने के बाद डायरेक्टली वॉर लड़ने तो भेज नहीं दिया जाता बंदूक पकड़ा के, उसको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। एकदम जंग जैसे हालात बना के उसे सिखाया जाता है कि अगर जंग लगे तो किस तरह से लड़ना है। तो उसी तरह से एक टीचर को भी डायरेक्टली टीचिंग फील्ड में या किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजने से पहले उसको प्रॉपर एक टीचिंग एनवायरनमेंट दे के प्रैक्टिस करानी चाहिए, जिससे उसे ये आइडिया लग सके कि रियल में पढ़ाते टाइम उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और फिर एक्चुअल क्लासरूम में पढ़ाने से पहले वो उन प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सके। देयर इज नो प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट फॉर द प्यूपिल टीचर बिहेवियर। द सुपरवाइजर्स गिव रिमार्क्स फॉर देयर टीचिंग टास्क इन जनरल मे एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लेसन। देयर इज नो स्कोप टू फॉलो द सजेशंस गिवन बाय द सुपरवाइजर्स। अभी प्रेजेंट के टीचर ट्रेनिंग्स में छात्र शिक्षक व्यवहार के लिए सुदृढ़ीकरण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है सुधार। पर्यवेक्षक अपने शिक्षण कार्य के लिए जो टिप्पणियां देते हैं वे सामान्यतः पाठ की आलोचना के रूप में ही होती हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी करेंटली टीचर ट्रेनिंग में होता क्या है कि आपने मान लीजिए पढ़ा के दिखाया, जो सुपरवाइजर था उसने देखा, उसको कुछ कमियां लगी और उसने रिमार्क आपकी कॉपी में लिख दिया। अब उस रिमार्क को लिखने के बाद किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, किसी तरह का सुधार नहीं हो पाता। मतलब बस मार्क्स मिल गया, कॉपी चेक हो गई, प्रैक्टिकल खत्म हो गया, अब उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली छात्र शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि वो पढ़ाते समय क्या गलतियां कर रहे हैं और साथ ही उन गलतियों को सुधारना भी चाहिए। द टीचिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स रिस्क एंड ह्यूमिलिएशन फॉर प्यूपिल टीचर्स बिकॉज दे डू नॉट नो इवन द क्लासरूम मैनर्स। शिक्षण प्रथाओं में छात्र शिक्षकों के लिए जोखिम और अपमान शामिल है, क्योंकि वे कक्षा कक्ष के शिष्टाचार भी नहीं जानते हैं। दूसरी चीज तो ये कि अगर आप किसी स्टूडेंट टीचर को डायरेक्टली किसी क्लासरूम में पढ़ाने भेज दे रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है
क्योंकि बेसिकली उनको ये भी नहीं पता रहता है कि हाउ टू बिहेव इन द क्लास। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं, उन्हें बेसिकली ये नहीं पता होता कि कहाँ पे उन्हें बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना है और कहाँ पे लीनियंट होना है। तो इसलिए एक्चुअल क्लासरूम से पहले एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग हैज़ द डायरेक्ट इम्प्रूवमेंट ओवर दीज लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो ये जो सिम्युलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है, इसके अंदर पारंपरिक शिक्षण प्रथाओं की इन सारी कमियों पर सीधा सुधार है। यानी अभी तक आपने जितनी कमियां पढ़ी टीचिंग प्रैक्टिसेस में, वो सारी कमियों का निवारण करता है ये SSST। एजम्पशंस ऑफ सिमुलेशन टेक्निक, सिमुलेशन तकनीक की धारणाएं। द SSST इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। SSST निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहली तो द टीचर बिहेवियर इज मॉडिफाइएबल बाय द यूज ऑफ फीडबैक डिवाइसेस, यानी फीडबैक उपकरणों के उपयोग से शिक्षक व्यवहार को संशोधित किया जा सकता है। जो भी टीचर ने पढ़ाते समय मिस्टेक्स किए हैं उन सबको सही किया जा सकता है। द बेसिक assumption इज दैट देयर आर सर्टेन पैटर्न्स ऑफ टीचर बिहेवियर्स विच आर एसेंशियल इन इफेक्टिव टीचिंग। These behaviors can be described and practiced like any other skill. The observer identifies those behaviors and teacher practices those patterns of teaching behavior. सबसे ज़रूरी मूल धारणा तो ये है कि शिक्षक के कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं। मतलब हर किसी का एक अपना अपना अंदाज होता है पढ़ाने का, जो कि बहुत स्पेशल है। तो मूल धारणा यह है कि शिक्षक के व्यवहार के कुछ निश्चित पैटर्न हैं जो प्रभावी शिक्षण में आवश्यक हैं। इन व्यवहारों का वर्णन और अभ्यास किसी भी अन्य कौशल की तरह किया जा सकता है। पर्यवेक्षक उन व्यवहारों की पहचान करता है और शिक्षक शिक्षण व्यवहार के उन पैटर्न का अभ्यास करता है। यानी कमियां बताने के साथ साथ ऑब्जर्वर आपके टैलेंट्स को भी देखते हैं। कौन सी ऐसी खासियत है जो आपके टीचिंग को अलग बनाती है, इफेक्टिव बनाती है, तो आपको वो चीज़ें भी बताई जाती हैं ताकि आप उन पे और ज़्यादा वर्क कर सकें और रेगुलर प्रैक्टिस की मदद से उसको और निखार सकें। द टीचर बिहेवियर हैज़ इट्स टैक्सोनॉमी। Carl Openshaw has developed the taxonomy of teacher behavior by the use of simulated technique. शिक्षक व्यवहार का अपना वर्गीकरण होता है। कार्ल ओपेनशॉ ने सिम्युलेटेड तकनीक के उपयोग से शिक्षक व्यवहार का एक वर्गीकरण विकसित किया है। Another assumption is that social skills are developed by practice and limitation in a group. All members of the group have an opportunity to practice in controlling and improving their own behavior for teaching purposes. एक और धारणा यह है कि सामाजिक कौशल एक समूह में अभ्यास और सीमा द्वारा विकसित होते हैं। समूह के सभी सदस्यों को शिक्षण उद्देश्यों के लिए अपने स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करने और सुधारने का अभ्यास करने का अवसर मिलता है। सिम्युलेशन का सीधा मतलब होता है यथार्थ जैसी स्थितियों को बनाना, यानी किसी चीज का एक्सपीरियंस पाने के लिए बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन क्रिएट कर देना जैसा कि रियल लाइफ में होता। जैसा कि SSST में होता है कि सारे जितने भी आपके क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 99 अपनी अपनी बेंचेस पे बैठ जाएंगे और आप टीचर बन के उनको पढ़ाएंगे। वो सारे आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी कमियां बताएंगे, क्या क्या मिस्टेक्स आपने की, आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो बताएंगे और फिर उसी तरह से सबकी बारी आएगी, सब अपना अपना टीचिंग स्किल दिखाएंगे, बाकी लोग बैठ के उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। तो ग्रुप में इस तरह से पढ़ने से सबको एक आइडिया लग जाता है एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन का और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पे वर्क कर सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ सिम्युलेटेड ट्रेनिंग, यानी सिम्युलेटेड प्रशिक्षण की प्रक्रिया। जनरली द फॉलोइंग 6 स्टेप्स आर यूज्ड इन सिम्युलेटेड ट्रेनिंग टेक्निक। सिम्युलेटेड प्रशिक्षण तकनीक में आमतौर पर निम्नलिखित 6 चरण होते हैं। यहाँ पे 8 हो गया है, ठीक है, ये R होगा, ARE। स्टेप 1, the pupil teachers are assigned roles which they have to play in SSST. Each individual has a chance to be a teacher, students as observer. पहले चरण में क्या होता है, छात्र शिक्षकों को भूमिकाएं सौंपी जाती हैं जो उन्हें SSST में निभानी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक बनने का मौका मिलता है और बाकी के जितने विद्यार्थी हैं वो सब पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर बनते हैं और एक एक करके सबकी बारी आती है टीचर बनने की। स्टेप 2, after assigning the roles, certain social skills are discussed which are to be practiced. The teaching skills are discussed for a topic. Each candidate has to select a topic of his interest. भूमिका सौंपने के बाद कुछ सामाजिक कौशल पर चर्चा की जाती है जिनका अभ्यास किया जाना है। एक विषय के लिए शिक्षण कौशल पर चर्चा की जाती है और प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी रुचि का एक विषय चुनना होता है।
यानी कि सबको रोल देने के बाद कुछ स्किल्स के बारे में डिस्कशन होगा, जैसे कि किस तरह से क्लास में एंटर करना है, एंटर करने के बाद बच्चों से किस तरह से बात करनी है, बच्चों को कंफर्टेबल करना है, कैसे प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछना है, टॉपिक कैसे स्टार्ट करना है, डेट कैसे लिखना है, राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी तरह की स्किल्स के बारे में डिस्कशन होता है। और हर किसी को अपने इंटरेस्ट का एक टॉपिक चुनना होता है जो वो आगे आके पढ़ाएगा या पढ़ाएगी। स्टेप 3, A schedule of organizing Triple ST is prepared. Who will start? Who will stop? उसके बाद ट्रिपल एसटी के आयोजन का एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन शुरू करेगा और कौन उसे समाप्त करेगा। मतलब सबको बता दिया जाता है कौन कब आके पढ़ाएगा। The procedure and technique of observation are also decided. What kind of data of observation are to be recorded? How can the data be best interpreted? उसके बाद अवलोकन की प्रक्रिया और तकनीक भी तय की जाती है कि अवलोकन के किस प्रकार के डेटा को रिकॉर्ड किया जाना है और डेटा की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जा सकती है। स्टेप 5 इज द शेड्यूल इज फॉलोड फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। द टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फॉर इवैल्यूएटिंग द टीचिंग टास्क ऑफ द एक्टर. The teaching is followed by discussion and demonstration to provide the feedback to the pupil teacher by giving the awareness of his social skills of teaching and suggestions for the improvement. तो पहले अभ्यास सत्र के लिए शेड्यूल का पालन किया जाता है, शिक्षण को व्यवस्थित किया जाता है और अभिनेता के शिक्षण कार्य के मूल्यांकन के लिए अवलोकन किया जाता है। शिक्षण के बाद छात्र शिक्षक को उनके शिक्षण के सामाजिक कौशल के बारे में जागरूकता और सुधार के लिए सुझाव देकर फीडबैक प्रदान करने के लिए चर्चा और प्रदर्शन किया जाता है। यानी 5th स्टेप में क्या होता है कि अब जिसको रोल दिया गया था टीचर का, वो आएगा, अपना टॉपिक जो उसने चूज किया था उस टॉपिक को वो पढ़ाएगा, बाकी सब ऑब्जर्वर बन के उसे ऑब्जर्व करेंगे यानी स्टूडेंट की तरह, और फिर उसे उसकी कमियां और उसकी जो खूबियां हैं, उसके गुण हैं, वो सब बताएंगे, यानी कि फीडबैक देंगे, जिसके बेसिस पे वो अपने अंदर सुधार करेगा या करेगी। Step 6. The procedure is one changed by changing topic, teacher, pupils, observer and social skills. Every pupil teacher should have the interest as high as possible in playing the every role which is assigned to him or her. The topic and social skills should not be easy or too difficult. छठे चरण में विषय, शिक्षक, विद्यार्थी, पर्यवेक्षक और सामाजिक कौशल सब कुछ बदल दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक को उसे सौंपी गई प्रत्येक भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से निभाना चाहिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ। विषय और सामाजिक कौशल आसान या बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने चाहिए। यानी कि जैसे ही एक का पढ़ाना खत्म होता है, अब सेकंड टीचर स्टूडेंट की बारी आएगी, जो कि टीचर बनेगा और बाकी के बच्चे स्टूडेंट या ऑब्जर्वर बन के उसे ऑब्जर्व करेंगे। हर किसी को जो भी रोल दिया जा रहा है उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से निभाना चाहिए। द एलिमेंट्स ऑफ सिम्युलेटेड ट्रेनिंग। सिम्युलेटेड प्रशिक्षण के तत्व। द प्रोसीजर कंसिस्ट्स ऑफ 3 roles: टीचर, pupil एंड ऑब्जर्वर. Cruikshank considers that this teaching paradigm also includes 3 elements. इस प्रक्रिया में 3 भूमिकाएं शामिल हैं: शिक्षक की, छात्र की और पर्यवेक्षक की। क्रूकशैंक का मानना है कि इस शिक्षण प्रतिमान में 3 तत्व शामिल हैं। पहला है डायग्नोसिस, जिसका मतलब है निदान, प्रेस्क्रिप्शन यानी नुस्खे, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस। एट फर्स्ट द टीचर मेक्स एफर्ट टू अंडरस्टैंड द लर्नर्स. एट दिस स्टेज ही बिकम्स अवेयर ऑफ द वीकनेस, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा एंड सजेस्ट स्टूडेंट टू लर्न अकॉर्डिंगली. इस प्रक्रिया में प्रत्येक तत्व अपना महत्व रखता है। सबसे पहले तो शिक्षक विद्यार्थियों को समझने का प्रयास करता है। इस स्तर पर वह कमजोरी, दृष्टिकोण और साथ ही साथ प्राथमिकताओं आदि से अवगत हो जाता है और छात्र को उसके अनुसार सीखने का सुझाव देता है। At this stage, the teacher has to satisfy himself that the subject matter is useful for the student. After that, he adopts the appropriate method to impart education to the students. इस स्तर पर शिक्षक को स्वयं संतुष्ट होना होगा कि विषय वस्तु छात्र के लिए उपयोगी है। उसके बाद वह छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित तरीका अपनाता है। Finally, evaluation is made. It reveals the success or failure of the teachers and also the weakness and achievements of the students. अंत में मूल्यांकन किया जाता है
जिससे शिक्षकों की सफलता या विफलता और छात्रों की कमजोरी या उपलब्धियां पता चलती हैं। यानी डायग्नोसिस, प्रेस्क्रिप्शन और इवैल्यूएशन, इन तीनों स्टेप्स में होता क्या है, पहले तो टीचर बच्चों को डायग्नोस करता है, यानी उनका व्यवहार समझने की कोशिश करता है कि बच्चों का स्टैंडर्ड कितना है, उनका लेवल क्या है समझने का। दूसरा, प्रेस्क्रिप्शन में वो सही तरीका अपनाता है जिससे वो टीचिंग को इफेक्टिव बना सके बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। और तीसरा है इवैल्यूएशन, जिसमें कि टीचर चेक करता है कि बच्चे को कितना समझ आया, या कह लीजिए कि ऑब्जर्वर ये चीज चेक करता है कि टीचर ने अपना सही तरह से काम किया या नहीं और बच्चों ने सही तरह से समझा या नहीं। एडवांटेजेस ऑफ सिम्युलेटेड ट्रेनिंग। सिम्युलेटेड प्रशिक्षण के लाभ। क्रूइक्सैंक सजेस्टेड अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ सिम्युलेटेड टेक्निक। क्रूइक्सैंक ने सिम्युलेटेड टेक्निक के कई फायदे सुझाए हैं, जैसे कि द मेजर एडवांटेज इज दैट इन यूजिंग द टेक्निक वी आर फोर्जिंग क्लोज लिंक्स बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मुख्य लाभ तो ये है कि तकनीक का उपयोग करके हम सिद्धांत और व्यवहार के बीच घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं, यानी जो चीज हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसे हम रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करके देख रहे हैं। द स्टूडेंट टीचर्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड, यहाँ पे एंड होगा, द नहीं, एंड एनालाइज क्रिटिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स। छात्र शिक्षकों को महत्वपूर्ण शिक्षण समस्याओं का अध्ययन करने और विश्लेषण करने का भी अवसर दिया जाता है। द स्टूडेंट्स कैन एक्वायर क्लासरूम मैनर्स थ्रू द टेक्निक ऑफ सिम्युलेशन। छात्र अनुकरण की तकनीक के माध्यम से कक्षा के शिष्टाचार को भी सीख सकते हैं। और भी आपको जो जो फायदे लगते हैं, एडवांटेजेस लगते हैं रियल लाइफ टीचिंग प्रैक्टिस के, वो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सिम्युलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। उत्तेजित सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का उपयोग। दिस टेक्निक इज मे बी यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। इस तकनीक का उपयोग शिक्षण की निम्नलिखित समस्याओं में किया जा सकता है। द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ओपन और क्लोज्ड क्वेश्चन स्किल्स इज इन टीचिंग सिचुएशंस। खुले या बंद प्रश्न कौशल की उपयुक्तता शिक्षण स्थितियों में है, यानी रियल टीचिंग सिचुएशंस में ही आप ओपन और क्लोज क्वेश्चनिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस इज डेवलप्ड इन विच द कंसेप्ट्स एंड लॉजिकल सीक्वेंस हैव बीन एक्सप्रेस्ड प्रीवियसली बाय प्यूपल। प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित की जाती है जिसमें अवधारणाओं और तार्किक अनुक्रम को विद्यार्थी द्वारा पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, यानी इससे बच्चों के अंदर भी क्वेश्चंस पूछने की जो एबिलिटी है वो डेवलप होती है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्युलेटेड टीचिंग। सिम्युलेटेड शिक्षण की विशेषताएं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्युलेटेड टीचिंग। अनुकरणीय शिक्षण की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सिम्युलेटेड टीचिंग इम्प्लाइज एन एनालिसिस ऑफ टीचिंग एक्ट and of the teaching situation from the point of view of the learner। सिम्युलेटेड शिक्षण जो है या अनुकरणीय शिक्षण, इसमें शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से शिक्षण कार्य और शिक्षण स्थिति का विश्लेषण शामिल है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि एक लर्नर यानी स्टूडेंट्स पढ़ते समय उनके माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं, वो किस तरह से कंसेप्ट को समझते हैं, और बच्चों के बिहेवियर को ही समझ के टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। It is plotting of the real situation and capturing the essential which forms part of it। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें, और जो जो उसके इम्पॉर्टेंट तत्व हैं उनको भी इसमें शामिल करता है। यानी एक रियल क्लासरूम में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक नाटक के रूप में इसमें बनाई जाती हैं। It is dependent upon empathetic understanding of the reality content on the part of participant, the practicing teacher। यह प्रतिभागी अभ्यास करने वाले शिक्षक की ओर से वास्तविकता सामग्री की सहानुभूतिपूर्ण समझ पर निर्भर है। सो दैट इज इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर भी करिए। बीएड के बाकी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो बाकी के वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ FIACS का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही माइक्रो टीचिंग भी। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट या असाइनमेंट्स ये सब कहीं से कॉपी डाउन करने हैं तो मैंने उनके भी वीडियोस बना के चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप लोग बीएड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वाला जो प्लेलिस्ट है उसे भी एक बार देख लीजिएगा, शायद आपको कुछ हेल्प मिल जाए उससे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।